वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं आपका अपना बॉलीवुड गाइड G9 यानी कि दिव्य सोल का। चलिए अब बात करते हैं इस हफ्ते की पहली रिलीज फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला की। वैसे लव स्टोरीज हमारे हिंदी फिल्म मेकर्स और ऑडियंस की सबसे फेवरेट जॉनर में से एक है। कई बार एक साधारण सी भी रोमांटिक फिल्म आपके दिल को छू जाती है और बहुत बड़ी हिट साबित होती है ड्यू टू द केमिस्ट्री बिटवीन द लीड पेयर। लेकिन तकलीफ तब आती है जब हमारे फिल्म मेकर्स एक ग्रैंड एपिक लव स्टोरी बनाना चाहते हैं। आमतौर पे दे एंड अप मेकिंग अ पीरियोडिक फिल्म, इंटरकास्ट फिल्म या के शेक्सपियर के क्लासिक प्ले रोमियो एंड जूलियट के थीम पे फिल्म बनाकर। फिल्में जैसे कि कयामत से कयामत तक, सौदागर, सनम बेवफा, इश्कजादे, इश्क हैव बीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अडेप्टेड फ्रॉम द क्लासिक प्ले। अब इनमें से कुछ तो क्लासिक साबित हुई, कुछ पाथ ब्रेकिंग और कुछ तो ऐसी थी जो अपने रिलीज वाले दिन पे ही डूब गई। ये है कहानी उन दोस्तों की जो आज दुश्मन बन चुके हैं। अगर तुम दोनों की मोहब्बत पवित्र गंगा है तो ये दोनों उस गंगा के दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते। हर बार जब भी इस थीम पे फिल्म बनती है तो फिल्म मेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपेक्टेशंस लेवल भी काफी बढ़ जाते हैं। द मेकर्स हैव टू ऑफर समथिंग न्यू और एक्साइटिंग इन देयर फिल्म्स टू मेक इट अपीलिंग एंड डिफरेंट फ्रॉम द वन सीन अर्लियर। डायरेक्टर संजय लीला बंसाली जाने जाते हैं फॉर मेकिंग सम एपिक रोमांटिक फिल्म्स और अपनी पिछली दो फ्लॉप फिल्मों के बाद वापस आए हैं अपनी नई फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला के साथ, जो कि फिर से रोमियो एंड जूलियट के थीम पे आधारित है। तो चलिए जानते हैं कि क्या वे इस बार भी हैट्रिक ऑफ बैड फिल्म्स देंगे या कि एक और क्लासिक लव सागा देंगे जैसे कि उन्होंने दी थी विद हिज फिल्म्स लाइक हम दिल दे चुके सनम और देवदास। गोलियों की रासलीला रामलीला फिल्म की कहानी है दो दुश्मन कुटुंबों के बीच की जो कि बसे है एक लॉलेस एंड फिक्टिशियस सिटी बेस्ड इन गुजरात में। राम यानी कि रणवीर सिंह और लीला यानी कि दीपिका पादुकोण बिलोंग टू ऑपोजिट फैमिलीज एंड फॉल इन लव एट फर्स्ट साइट। ढेर सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद भी वे लोग मिलते रहते हैं एक दूसरे से और एक दिन वहाँ से भाग के शादी कर लेते हैं। लेकिन दो कुटुंबों की नफरत इन प्यार करने वालों को आसानी से नहीं मिलने देती एंड द कपल्स आर सेपरेटेड बाय देयर फैमिलीज। और इसके आगे जो होता है वही फिल्म की आगे की कहानी है। 25 सालों से मसल के रखा था उन दुश्मनों को, अब उनकी बंदूकें बोलने लगी। स्टोरी जैसे कि हम जानते हैं इस डायरेक्ट एडेप्टेशन ऑफ द क्लासिक प्ले रोमियो एंड जूलियट। कुछ महीनों पहले हमने इसी थीम पे प्रतीक बब्बर की फिल्म इश्क भी देखी थी और इन दोनों फिल्मों में कई सीन सिमिलर भी है। लेकिन डिटेलिंग, स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंसेस इन गोलियों की रासलीला रामलीला फिल्म उसे बाकी की फिल्मों से अलग बनाती है। फिल्म काफी शानदार तरीके से शुरू होती है और फिल्म में कई सीन्स है जो आपको फिल्म से जुड़े रखेंगे, खास तौर पे रणवीर एंड दीपिका के सीन्स। लेकिन द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद गोलियों की रासलीला रामलीला इज कि ये एक ऐसी जगह पे बसी है जो काल्पनिक है और कोई प्रॉपर रीजन नहीं दिया गया है इन दोनों दुश्मन कुटुंबों के बीच के नफरत के लिए, जिसके कारण हम उनकी तकलीफ और गुस्से से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। गुजरात के हर इलाके में तेरी माँ के खिलाफ केस है। सारे काम चोरी के तेरे अंदर वरना गोली नहीं जाती तेरे हाथ से। साथ ही साथ कई अनकन्विंसिंग सीन्स है और फिल्म काफी लंबी भी है। कैमरा वर्क कमाल का है और फिल्म के सेट्स एंड आउटडोर लोकेशंस ब्रेथ टेकिंग है। म्यूजिक बाय संजय लीला बंसाली इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ द फिल्म। फिल्म के गाने काफी ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ किए गए, खास तौर पे ततर ततर, नगाड़ा संग ढोल, इश्कियां डिश्कियां, अंग लगा ले और लव मूड लग गया। हाँ, प्रियंका चोपड़ा का आइटम सॉन्ग राम चाहे लीला इज कॉपीड फ्रॉम राम शंकर्स यारो सब दुआ करो। डायरेक्टर संजय लीला बंसाली सेट्स अ टफ टास्क फॉर हिमसेल्फ बाय मेकिंग अ फिल्म बेस्ड ऑन रोमियो एंड जूलियट। वे इस फिल्म को अपने स्टाइल ऑफ सिनेमा में बनाते हैं और कई जगह पे कामयाब भी साबित होते हैं, लेकिन उनकी मेहनत थोड़ी फीकी साबित होती है ड्यू टू सम हाफ बेक्ड प्लॉट्स एंड ड्रैगिंग लेंथ ऑफ द फिल्म। जहाँ पे एक और संजय दीपिका और रणवीर की केमिस्ट्री एस्टैब्लिश करने में कामयाब होते हैं विद ओवरडोज ऑफ किसेस। जिगर पे मत जा, ट्रिगर दबा दूंगी। तो दबाना। वहीं दूसरी ओर जैसे फिल्म आगे बढ़ती है हम उनके पेन और एग्नी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो रणवीर सिंह लुक्स स्मैशिंग एंड गिव्स अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। वो अपनी दिल्लीइट वाली इमेज को तोड़कर इस काठियावाड़ी कच्ची अवतार में आसानी से घुस जाते हैं। दीपिका पादुकोण तो अपनी हर फिल्म से और भी बेहतर और कमाल की लगती जा रही है और यहाँ पे भी शी गिव्स यू अनदर मार्वलस परफॉर्मेंस। सुप्रिया पाठक इज माइंड ब्लोइंग एंड गिव्स अ स्टनिंग परफॉर्मेंस। साथ ही साथ शरद खेलकर, रिचा चड्डा एंड अभिमन्यु सिंह lend good support in their small roles. Gulshan does a decent job. Raza Murad, Homi Wadia और उत्कर्ष were fine in their small roles.
सो बोल मेरी फिल्मी खोपड़ी, इस फिल्म में कितना है दम? वेल इस फिल्म में काफी दम है, खास तौर पे इस फिल्म के क्रिएटिविटी, सॉन्ग्स और परफॉर्मेंसेस के कारण। दीपिका एंड रणवीर की केमिस्ट्री आपको फिल्म से जुड़े रखने में कामयाब होती है। सो ऑन ओवरऑल बेसिस अ डिसेंट कमबैक फॉर द एस फिल्म मेकर, तो नॉट इन हिज बेस्ट फॉर्म, लेकिन ड्यू टू एवरेज स्क्रीन प्ले, टायरिंग लेंथ एंड कनेक्टिविटी विद द थीम ऑफ द फिल्म, व्यूअर्स को थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट तो होगी। और इसीलिए मैं कहूंगा कि संजय लीला भंसाली ने लीला तो अच्छी रची थी, लेकिन वो राम वाली बात नहीं थी। आई मीन द एक्ट वॉज गुड बट नथिंग डिवाइन अबाउट इट। गुरूर में डूबे समंदर को भी कहाँ पता था कि वो एक दिन बंजर रन बन जाएगा। जब उसका गुरूर नहीं टिका तो हमारा क्या है? Thus rating it as 3 out of 5 stars. मिलता हूँ जल्दी with another release of this week. Till then, for full-fledged review of this movie and many more by your Bollywood guide G9 Divya Solgama, log on to Movies Adda.